तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर और हमारे मेन कैरेक्टर का बैटल स्टार्ट हो जाता है। कमीना अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है, सह लेता है, ये अटैक की धजिया उड़ा देता है। तो कमीना भी कहता बस बहुत हो गया, तूने कुछ ज़्यादा ही नौटंकी यहाँ पे कर लिया है, अब मेरी बारी आ गई है तेरी धजिया उड़ाने की। इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक करता है। ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गया, माहौल पूरा धुआं धुआं। लेकिन माहौल जैसे क्लियर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही सलामत था। थोड़ा सा चोट लगा था, टाइगर को आवाज देता है, ओ टाइगर, ओ टाइगर जल्दी आ। तो डेमोनिक कल्टीवेटर देखने लगता है, किधर है टाइगर, किधर है टाइगर, किधर है टाइगर। तो रियलिटी में कोई टाइगर नहीं आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भागना चाहता था, तो कमीना भी देखता साले ध्यान भटका के भागता है। उतने में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर वो घंटा फेंक देता है, जिससे वो घंटे के अंदर बंद हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर घंटे के बाहर वो उसका जो मालिक है ना उसको पकड़ लेता है और कहता ले बेटे, तेरे मालिक को मैंने पकड़ लिया है, तू जल्दी से हार मान जा वरना मार डालूंगा मैं। तो वो मालिक भी कहता हाँ हाँ भैया हार मान जाओ। वो भी कहता मैं नहीं हार मानने वाला साले, जब तक मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख बेटे, मुझे मारने के चक्कर में तेरा मालिक मर जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि मालिक मर गया, ओए समझाना। मालिक भी कहता हाँ हाँ मेरी जान ज्यादा प्यारी है, साले कुत्ते तू लड़ क्यों रहा है, हार मान जा। वो भी कहता इस बंदे का भरोसा नहीं है मालिक, अगर आपके लिए मैंने इसको छोड़ दिया ये आपकी भी जान निकाल लेगा, मेरी भी जान निकाल लेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर शपथ खा लेता है कि तू बेटे पीछे हट जा, तुम्हारे मालिक को मैं कोई चोट यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा। खुश, मैंने शपथ यहाँ पे पहुंचा लिया, जा जा बेटे पीछे यहाँ पे हट जा। वो भी कहता ठीक है। नहीं यार ऐसे कैसे ठीक है, इस लौंडे ने पहले भी मेरा अपमान किया और इस बार भी अपमान करवा के बिल्कुल भी ना, साले मैं तुझे मार के ही रहूंगा। लिटरली वो अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका मालिक को सामने लेकर आता है, जिससे वो मर जाता है और वापस हमारा मेन कैरेक्टर घंटा निकाल के उस बंदे को कैद कर देता है। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा घंटा तोड़ के बाहर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा क्या है ये आदमी, पहली बात मैंने वादा भी कर लिया था तो भी साले ने वादा तोड़ा और अपने छोटे मालिक को मार डाला, और घंटा भी साले ने तोड़ दिया इसकी ऐसी की तैसी। अब आते भाई कुछ समय बाद जब वो लाश यहाँ पे मिल जाती है छोटे मालिक की, उसके परिवार वाले ही थे। बोला भी जाता रहे हमारे क्लैन के छोटे मालिक, इसके साथ एक डेमोनिक कल्टीवेटर था ना इसका बॉडीगार्ड, किधर है वो, कहीं ऐसा तो नहीं है इनको मार के इनका सामान लूट के चले गया, उसके खिलाफ पोस्टर लगवा दो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बच चुका था। हाँ बीच का सीन राइटर ने नहीं दिखाया, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पे अपने टाइगर पे बैठ के भाग गया था। भूत भी कहती मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुत्ता यहाँ ना आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी तक तो नहीं आएगा, अभी आराम कर लो, चोट अपना ठीक कर लो, जैसे सही मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो बैठ के अपने आप को हीलिंग करता है, कुछ घंटों का टाइम गुजरता है। लेकिन वो कमीना कल्टीवेटर पीछा करते करते यहाँ पे भी आ जाता है और कहता साले जब तक मैं तुझे मारूंगा नहीं मैं नहीं कहीं जाने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुअर का बच्चा यहाँ पे भी आ गया, अरे टाइगर जल्दी से भाग यार। तो वो टाइगर पे बैठ के वापस निकल पड़ता है और निकल कर किसी शहर के अंदर किसी बड़े से हॉल के अंदर आ जाता है। और वो कुत्ता भी पीछे पीछे आ जाता है और कहता अब तू तो मरेगा। तो एक दुकान का आदमी आता है और कहता सुनो ये होटल है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके कमरा बुक करते हैं, लड़ाई वड़ाई मत करो यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमरा बुक करते ना, मुझे भी एक कमरा बुक करना है, बड़ा होटल है, बड़े बड़े लोग आते होंगे, बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हैं और यहाँ पे रूल है लड़ाई नहीं करने का, तो ये कमीना भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा मान ही नहीं रहा, वो अभी भी अटैक करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया ऐसे एरिया में तो अटैक मत करो, बाहर कभी अटैक कर लेना। तभी कोई सीनियर बुढ़ा आता है और कहता है हेलो, यहाँ पे लोग प्यार से मिल बांट के रहने आते हैं, लड़ाई करने नहीं आते, प्लीज लड़ाई मत कीजिए वरना हम आपकी मैया खोद देंगे। वो भी कहता सॉरी सॉरी बुढ़े जी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है ये बुढ़ा हाई लेवल का है, तभी तो ये कुत्ता भी डर यहाँ पे रहा है। चलो यार जब तक बुढ़ा है ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे मेन कट्टा से पूछा जाता है बोलो भैया तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले कमरा लेने आया हूँ। वो भी कहता चलेगा हमारे पास तो कमरे ही कमरे, चलो यार एक रात का 10 स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल हो गए हो क्या, बाकी होटल में एक रात का एक ही स्पिरिचुअल स्टोन लगता है। वो भी कहता बाकी छोटे मोटे बेकार होटल है, हमारा होटल नंबर 1 है, हम आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी देंगे प्लस सेफ्टी की भी गारंटी देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लग देखा जाए तो सही बोला यार, अगर ये ना होता तो ये कमीना मेरी जान निकाल लेता। यानी अगर मैंने 10 स्पिरिचुअल स्टोन दे दिया तो मेरी जान तो बच जाएगी। वो कमीना भी देखता है कि हाँ 10 स्पिरिचुअल स्टोन इस गरीब के पास होगा ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, और ये बुढ़ा उसको लात मार के निकाल देगा और मैं बाहर जाते ही मार दूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा 10 स्पिरिचुअल स्टोन दो भी देता है। बुढ़ा भी कहता नाइस, इनको जल्दी से इनका कमरा दे दो। तो हमारे मेन कट्टा को कमरे में पहुंचाया जाता है। फिर वो बुढ़ा कमीने कल्टीवेटर से कहता है बेटे तुम भी पैसे दोगे। वो भी कहता है मुझे भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे। वो भी कहता जी हाँ आपके बाप की शादी नहीं है जो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी कहता ना ना मुझे तो यहाँ पे रुकना ही नहीं है। वो बाहर आ जाता है और कहता एक रात का 10 स्पिरिचुअल स्टोन, 2 रात का 20, 3 रात का 30,
4 रात का 40, उस गरीब के पास 40-50 तो होगा ही नहीं, तो वो 4-5 दिन तो होटल में गुजार भी नहीं सकता, कभी ना कभी तो बाहर आएगा और जैसे बाहर आएगा वैसे ही पटक पटक के मारूंगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, वो भी देखते हुए लिए घर का जो स्पिरिचुअल पावर है ना बड़ा कमाल का है, यहाँ पे नहा के कल्टीवेशन करने में मजा आएगा। तो नंगा पुंगा होके नहाने के लिए बैठ जाता है और नहाने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है वाकई में ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अब आते भाई कुछ समय बाद वो जो होटल का बुड्ढा है ना, होटल के बुड्ढे के पास खबर आती है कि हमारा स्पिरिचुअल पावर है ना जल्दी जल्दी यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं ना वो धीरे 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 पावर चूसते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो काफी तेजी से पावर चूस रहा है। तो बुड्ढा पूछ लेता है कौन बंदा चूस रहा है, तुम्हारा मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि उसके कमरे से चूसा जा रहा है। तो ये बुड्ढा पहचान जाता है, ओ या टैलेंटेड लौंडा है। अगले दिन खबर आता है कि और ज्यादा तेजी से चूसा जा रहा है, क्या एक फॉर्मेशन पूरे घर पे लगा हुआ है। उसी फॉर्मेशन के चक्कर में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही हाई है और फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हमें कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ता है, थोड़ा नुकसान हो रहा है। बुड्ढा भी कहता हो लौंडा तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड निकला। तो नौकर ये भी कहता है तो निकाल दो उस लौंडे को। ये भी कहता ना निकालेंगे क्यों, हमारे यहाँ पे रूल है एक दिन का तुम 10 दो, बदले में तुम्हें जितना कल्टीवेशन करना है कर लो। और लौंडा ज्यादा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम निकाल दें। वो लोग भी कहते हैं ठीक है नहीं निकालेंगे, लेकिन अब वो जो कमीना कल्टीवेटर वो अभी भी घर के बाहर वेट कर रहा है और ये हाई लेवल का बंदा है। और ये दोनों की लड़ाई हो गई तो हमारे मेन कैरेक्टर के जीतने के चांसेस ही कम है। अब आते भाई छठे दिन पे, हाँ हमारा मेन कैरेक्टर 6 दिन वो होटल में रुक चुका है और बढ़िया कल्टीवेशन कर रहा है। ऐसी चलेगा ना तो मैं 5वें लेवल पे बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। उतने में टाइगर यहाँ पे चाटम चाटी स्टार्ट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हो गया टाइगर को, भूत भी कहती क्या हुआ बे टाइगर, टाइगर भी कहता है ये भी कहती साले को ड्रैगन स्किल चाहिए चाटने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो साला तुझे इसकी लैंग्वेज कैसे समझ आती है, और चाटने के बाद वो फिर से सस्ते नशे में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला ड्रैगन स्किल के सस्ते नशे कर रहा है। अब आते भाई 15 दिन बाद, यानी 15 दिन इसने गुजार लिया है और कहता चलो यार 15 दिन यहाँ पे काफ़ी है, मेरा तो ऑलमोस्ट लेवल अप होने वाला है। लड़की भी कहती है तो क्या हम जाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आज का पेमेंट करके चलो निकल पड़ते हैं। तो जैसे वो पेमेंट करता है तो अंदर ही अंदर रोना आता है कि है 1500 खत्म हो गया मेरा, नहीं 150 खत्म हो गया। अब जैसे बाहर जाता है ना तो खुश था, बाकी बंदे भी कहते वाह साले का लेवल अप हो गया, लेकिन वो कमीना कल्टीवेटर अभी भी बाहर वेट कर रहा है। वो वाकई में बाहर वेट कर रहा था, देखते ही अटैक कर देता है और कहता साले फाइनली तेरे ने इतना पैसा तेरे पास कैसे आया, इतना तो मेरे पास भी नहीं है, गरीब का बच्चा हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू गरीब का बच्चा होगा लेकिन मेरे पास तो पैसे थे। वो भी कहता है लेकिन अब तू ही नहीं रहेगा, ये ले साले, जोर से अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर पे बैठ के निकल पड़ता है। तो ये भी कहता साले भाग रहा है, आजा तुहार मायके 15 दिन मैंने वेट किया, जिंदा जाने नहीं दूंगा। और ये सब के लड़ाई के चक्कर में पड़ोस वाले दुकानदार का नुकसान हो जाता है। वो भी कहता सालों मेरी बीवी ने बोला था नया नया बिकनी लाने को, तुमने सब बर्बाद कर दिया, बिकनी के पैसे कहाँ से आएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।